दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले हैं, अगर आप भी पीएफ क्लेम करते हैं और पीएफ क्लेम करने के बाद आपका एक ही सवाल होता है कि हमने पीएफ तो क्लेम कर लिया है, तो पीएफ क्लेम करने के बाद कितना दिन में हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीएफ क्लेम करते हैं, पीएफ का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं और फॉर्म फिलअप करने के बाद उनके दिमाग में एक ही बात चलता रहता है कि यार कितने दिन में पैसा अकाउंट में आता है। कोई कहता है 3 दिन में आता है, कोई कहता है 1 हफ्ते में आता है, कोई कहता है 15 दिन में आता है और कोई कहता है कि 1 महीने में पैसा आता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में कि जब आप पीएफ का फॉर्म भरते हो, आप क्लेम करते हो, तो कितने दिन में आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीएफ जो हम क्लेम करते हैं उस पर पहले हम एडवांस पीएफ क्लेम करते हैं, या अगर आपने जॉब छोड़ दिया है, आपने एग्जिट मार कर दिया है, अगर आप पूरा पैसा क्लेम करते हैं तो आप पूरा पीएफ क्लेम करते हो। अगर आपने एडवांस भी क्लेम कर लिया है, पूरा पीएफ भी क्लेम कर लिए हैं और आप अब क्लेम किए हो पेंशन, तो इसमें पेंशन भी क्लेम होता है। अगर आप जॉब छोड़ने के बाद अपना पीएफ का पैसा निकाल चुके हो तो आप पीएफ का पेंशन भी क्लेम कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जब हम एडवांस पीएफ क्लेम करते हैं, उसका फॉर्म फिलअप करते हैं, तो कितने दिन में अकाउंट में पैसा आ जाता है। जब मैं आपको बता दूं, आप एडवांस पीएफ क्लेम करते हैं, एडवांस पीएफ क्लेम करने के बाद 10 से 20 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आता है। और डिपेंड ये करता है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है, अगर आपने फॉर्म प्रॉपर तरीके से फिलअप किया है, आपका जैसे आप बैंक का पासबुक होता है, बैंक के पासबुक अगर प्रॉपर तरीके से अपलोड किए हैं, आपके बैंक के पासबुक पे आपका नाम प्रॉपर है, आपका नाम प्रॉपर विजिबल है, आपके बैंक का जो नाम है, अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, उस पर आपके बैंक के पासबुक पे आपका फोटो है और बैंक का रबर स्टैम्प और जो मैनेजर होते हैं उनका साइन है, तो आपका पीएफ बहुत ही जल्दी आपके अकाउंट में आ जाता है और लगभग 15 से 20 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। उससे पहले भी आ सकता है पर इतना समय लग जाता है। अगर आपने चेकबुक अपलोड किया है तो चेकबुक पे आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका नाम नहीं होगा तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आप बोलोगे सर हमने क्लेम किया, हमारा पैसा अभी तक आया नहीं और उसको रिजेक्ट हो गया है। अब मैं आपको बताऊं, जब आप क्लेम करते हैं तो क्लेम करने के कुछ दिनों के बाद आपको एक सेटल्ड का एसएमएस आता है। अगर आपको सेटल का एसएमएस आ चुका है तो बहुत ही जल्दी पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको रिजेक्शन का मैसेज आता है तो आपको देख लेना है किस कारण आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हुआ है। अगर आप एडवांस नहीं, अगर आपने पूरा पीएफ क्लेम किया है, पूरा पीएफ क्लेम करते हैं जब आप, तो आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, प्रॉपर तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। उसमें भी आपको आपका बैंक का पासबुक या आपका पासबुक अपलोड, चेकबुक अपलोड करना होता है। उसमें 15G का फॉर्म भी आपको अपलोड करना होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपलोड कर देते हैं तो इसके लिए भी आपको लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं पैसा आपके अकाउंट में आने के लिए। अगर आपने प्रॉपर तरीके से फॉर्म फिलअप किया है, अगर आपको सेटल का मैसेज आ गया है, तो आपको 15 से 20 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएंगे। कभी कभी जल्दी भी आ जाता है पर लगभग ये समय तो लग ही जाते हैं पैसा आपके अकाउंट में आने के लिए। अब बात कर लेते हैं पेंशन। पेंशन के लिए बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि पेंशन हम किस तरह क्लेम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पेंशन क्लेम करने के लिए अगर आपने जॉब छोड़ दी है या आपने एग्जिट मार्क कर दिया है और उसके बाद अगर आपने पूरा पैसा पीएफ का क्लेम कर लिए हैं, उसके बाद ही आप पेंशन निकाल सकते हैं। अगर आप पहले पेंशन निकालने जाएंगे तो लगभग वो नहीं आते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपने पेंशन का भी फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो उसमें भी लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है पैसा आपके अकाउंट में आने के लिए। तो ये प्रोसीजर होता है पैसा आने का और लगभग इतने दिन लग जाते हैं। इससे लगभग ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, 15 से 20 दिन में आप पीएफ, आपका जो भी होता है डिपार्टमेंट आपके पीएफ को क्लेम कर देती हैं और पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। कल आपको एक बात याद रखना है, जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ फिलअप करना है। अगर आप हर चीज़ फिलअप करते हैं सही तरीके से तो पैसा आपके अकाउंट में जल्द से जल्द आ जाएगा और आपका जो क्लेम है रिजेक्ट भी नहीं होता है। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट होने के कुछ कारण होते हैं जो आपको पीएफ कंपनी बताती है और आपको वो चीज़ को सुधारना है और फिर से फॉर्म फिलअप करना है। फिर देखिए जो आपका क्लेम है वो हो जाएगा और पैसा आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। थैंक